हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक पे मैंने आपको हिंदी के दो टॉपिक कंप्लीट कराए थे, जो है पत्र लेखन। और पत्र लेखन में भी मैंने आपको टिप्पण, प्रारूपण, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र और प्रारूपण के बारे में पढ़ाया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने वो टॉपिक ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पत्र लेखन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ाए थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द थे, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए क्वेश्चन थे। क्योंकि आयोग क्या करता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रिपीट 2-3 बार करता ही है। तो इसलिए मैंने वही शब्द लेके आ रखा था जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड का एक नया टॉपिक लेके आ रखा हूँ, जो है काली नदी तंत्र। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने गंगा नदी तंत्र नहीं पढ़ा रखा है, और एक वो भागीरथी उपतंत्र नहीं पढ़ा रखा है, काफ़ी नहीं पढ़ा रखा है दोस्तों। तो मैं काली नदी तंत्र इसलिए लेकर रखा हूँ क्योंकि काली नदी तंत्र से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पूछे हैं। क्योंकि पिछले जो पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर देख लेना आप, जो काली नदी तंत्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलकनंदा नदी तंत्र भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, भागीरथी जो उपतंत्र हैं वो सारे पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, गंगा नदी के तंत्र, गंगा नदी तंत्र में ही आपको पता होगा कि भागीरथी उपतंत्र आता है और अलकनंदा उपतंत्र आता है। तो दोस्तों, एक होता है यमुना नदी तंत्र भी बाद में पढ़ाऊंगा। और इससे पहले मैं आपको काली नदी तंत्र कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि काली नदी तंत्र से पिछले वीडियो के एग्ज़ाम में आया था कि पश्चिम उत्तराखंड में पश्चिम से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है। तो ये वाला क्वेश्चन काली नदी तंत्र से ही संबंधित है, क्योंकि गंगा नदी तंत्र तो इजी है, उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे जटिल जो प्रक्रिया है काली नदी तंत्र में वह ये है कि उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं काली नदी तंत्र को पहले पढ़ाऊँगा, और उसके बाद मैं आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाऊँगा, उसके बाद यमुना नदी तंत्र पढ़ाऊँगा। क्योंकि गंगा नदी तंत्र में आपको भागीरथी नदी उपतंत्र मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले गोमुख से नदी जो निकलती है वो भागीरथी नदी है, और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां में आपको पता होगा कि असीम गंगा है, मिलन गंगा है, सिया गंगा है और जानवी गंगा है। आपको पता है कि जानवी नदी कहाँ पे मिलती है? लंका नामक स्थान पर मिलती है। किसके साथ? भागीरथी के साथ। तो दोस्तों, ये टॉपिक तो काफ़ी ईजी है, इसलिए मैं इसको बाद ही में कंप्लीट कराऊंगा। और अलकनंदा में आपको पता होगा कि सबसे पहले सरस्वती नदी मिलती है, पुष्पावती नदी मिलती है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा दोस्तों। और इस टॉपिक को शुरू करने पर पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको काली नदी तंत्र की विशेषता बता देते हैं कि काली नदी एक ऐसी नदी है जिसको क्या माना जाता है, जिसका जल क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, और काली नदी जो है, इसकी लंबाई कहाँ से? टनकपुर से, सॉरी, लिपुलेख से टनकपुर तक दूरी कितनी है? 252 किलोमीटर। और यह उत्तराखंड की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे पहले देखिए आप, यह नदी जैंसर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास स्थित है। कहाँ है यह नदी? जैंसर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास स्थित है। ओके, और कहाँ पे? काला पानी ब्यास आश्रम नामक से निकलती है। जो काला पानी है, ब्यास आश्रम है वहाँ पे, वहाँ से निकलती है कौन सी? काली नदी। ओके दोस्तों, तो देखिए, यह नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर, यह नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का, ये कौन सी ये नदी जो है, यह भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में प्रवेश करती है। जो भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, और यह किस में प्रवेश करती है? पिथौरागढ़ जिले और चंपावत जिले में प्रवेश करती है। तथा लास्ट में क्या करती है? टनकपुर के पास, पूर्णागिरि तीर्थ के पास, ब्रह्मदेव मंडी के बाद शारदा नदी में मिल जाती है। मतलब शारदा नदी कहाँ? नेपाल में। इसको किस नाम से जाना जाता है? शारदा नदी। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखिए,
स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। स्कंद पुराण जो है यह एक पुराण है, इसमें जो काली नदी है, काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। और काली नदी के जल को, अब मैंने आगे बताया था, काली नदी के जल को क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। ओके दोस्तों, तो देखिए काली नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। काली नदी की सहायक नदी है कुटियांगटी, पूरी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लदिया। ओके, तो लदिया नदी की विशेषता दोस्तों यह है, यह पश्चिम से मिलने वाली अंतिम नदी है। यह कौन सी है, पश्चिम से मिलने वाली अंतिम नदी से है। यह कहाँ से निकलती है, लदिया नदी। लदिया नदी थाली नामक स्थान से और लास्ट में कहाँ बाहर हो जाती है, राज्य से चूका नामक स्थान से बाहर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कुटियांगटी उपतंत्र। कुटियांगटी उपतंत्र भी काली नदी के तंत्र में आता है। देखिए कुटियांगटी यह एक ऐसी नदी है जो काली नदी में सबसे पहले मिलती है। तो देखिए यह काली की प्रारंभ सहायक नदी, यह क्या है, काली की प्रारंभ सहायक नदी है। यह जैंसर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकली है। यह जैंसर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकली है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कुटियांगटी की सहायक नदी, जो कुटियांगटी नदी है इसकी भी सहायक नदियाँ होगी, तभी जाकर एक नदी बन रखी है ये। तो कुटियांगटी नदी की सहायक नदी संगचुमना, निकुट, थुमका, कुटियांगटी की क्या है, सहायक नदी। संगचुमना, निकुट और थुमका क्या है, कुटियांगटी की सहायक नदियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा आपको पता होगा कि पिथौरागढ़ के पास बहती है। तो देखिए कुटियांगटी के बाद दाईं ओर से, जो कुटियांगटी काली नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है, और उसके बाद कौन सी है, पूरी धौली गंगा। तो पूरी धौली गंगा कुटियांगटी के बाद दाईं ओर से मिलने वाली दूसरी नदी है। ओके, कहाँ से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ओके, यह नदी खेला नामक स्थान पर मिलती है। यह नदी कहाँ पर मिलती है, जो पिथौरागढ़ में खेला नामक स्थान है वहाँ पे यह काली नदी से मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूरी धौली गंगा गोवाखान हिमनद से निकलती है। जो पूरी धौली गंगा है यह कहाँ से निकलती है, गोवाखान हिमनद से निकलती है। आपको मैं मैप के हिसाब से भी समझाऊंगा, तो पहले आप ऐसे ही देखिए, ऐसे में आपको समझ में आ तो ठीक, नहीं तो मैप के हिसाब से भी समझा रहा हूँ आपको लास्ट में। ओके, फिर देखिए धौली नदी की सहायक नदियाँ जो हैं, इसको पूरी धौली गंगा को क्या बोलते हैं, धौली नदी भी बोलते हैं। तो धौली नदी की सहायक नदियाँ लिस्सर, नांदारमा और कंचुतिच हैं। कौन कौन सी, लिस्सर, नांदारमा और कंचुतिच। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए गौरी उपतंत्र। तो गौरी उपतंत्र, धौली, पूरी धौली के बाद कौन सी आ रही, गौरी उपतंत्र। तो गौरी उपतंत्र में यह पूरी धौली के बाद जौलजीबी नामक स्थान पर काली नदी में मिलती है। कहाँ पे, जौलजीबी नामक स्थान की पिथौरागढ़ में स्थित है, जहाँ का आपको जौलजीबी मेला भी लगता है। तो दोस्तों वहाँ पे गौरी और काली नदी का संगम होता है। ओके, कहाँ से मिलती है, दाईं ओर से। ये ध्यान रखना है कि जो गौरी नदी है मिलम ग्लेशियर से निकलती है, और यह कहाँ, दाईं ओर से कहाँ मिलती है, काली नदी में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गौरी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, मिलम ग्लेशियर है। गौरी गंगा का जो उद्गम स्थल है वो मिलम ग्लेशियर से है, और यहाँ का कहाँ से निकलती है, जो मल्ला जोहार क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, वहाँ से निकलती है। ओके, प्रारंभ में गौरी की दो शाखाएं हैं। जो प्रारंभ में जो गौरी की, पहले गौरी की दो शाखाएं हैं, उसके बाद एक गौरी गंगा बनती है। तो गौरी गंगा और सुनकल्पा इसकी दो प्रारंभ शाखाएं हैं, ये बाद में मिलकर क्या बनाती है, गौरी नदी का निर्माण करती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए गौरी नदी की सहायक नदियाँ। जो गौरी नदी की, देखिए गौरी नदी की सहायक नदियाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे रमलगाड़, मदकानी और गौनखागाड़ जो हैं, यह क्या है, यह सब गौरी नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी याद रखना दोस्तों, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रमलगाड़, मदकानी और गौनखागाड़ यह क्या है, काली नदी की गौरी नदी की सहायक नदी है। और गौरी नदी किसकी सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए सरयू उपतंत्र। यह भी किस नदी के तंत्र में आता है, काली नदी तंत्र में सरयू उपतंत्र आता है। यह काली नदी सबसे अधिक जल प्रदान करती है। यह क्या करती है, यह काली नदी जो बनती है उसमें सबसे अधिक जल प्रदान कौन करता है, सरयू नदी करती है। ओके, यह कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है।
जो सरयू नदी है इसे क्या माना जाता है, कुमाऊं जो मंडल है उसमें जो सबसे पवित्र नदी माना गया है यह सरयू नदी को माना गया है। ओके दोस्तों, तो देखिए सरयू नदी बागेश्वर की सरमूल से झुंडी, बागेश्वर में एक झुंडी नामक स्थान है और सरमूल से निकलती है। ओके, तो झुंडी नामक स्थान से निकलती है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सरयू नदी के किनारे पर बैजनाथ बागेश्वर है। सरयू नदी के किनारे कौन कौन से हैं, वहाँ का एक धार्मिक स्थल है बैजनाथ, वहाँ पे सरयू नदी के किनारे बसा है। बागेश्वर भी किस नदी के किनारे बसा है, जो बागेश्वर जिला है यह भी सरयू नदी के किनारे बसा है। ओके, यहाँ पे देखिए पिथौरागढ़ अल्मोड़ा का बॉर्डर बनाते हुए पिथौरागढ़ चंपावत में 146 किलोमीटर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, सरयू नदी की लंबाई आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि सरयू नदी की लंबाई कितनी है। जो सरयू नदी की लंबाई 146 किलोमीटर बहने के बाद पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे काली नदी में दाईं ओर से मिलती है। पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे काली नदी में कहाँ से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ओके, यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जो यह नदी है यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए सरयू की प्रथम सहायक नदी। देखिए सरयू की जो प्रथम सहायक नदी है वह गोमती नदी है। जो सरयू की प्रथम सहायक नदी है वो कौन सी है, गोमती नदी है। ओके दोस्तों, देखिए रामेश्वर तीर्थ आपको पता होगा कि यह पिथौरागढ़ में स्थित है। तो रामेश्वर तीर्थ और में क्या होता है कि सरयू और पूरी रामगंगा का क्या होता है, संगम होता है। जो सरयू और पूरी रामगंगा मिलती है या संगम होता है वो रामेश्वर तीर्थ के पास होता है। ओके दोस्तों, देखिए पूरी रामगंगा पॉन्टिंग नामक ग्लेशियर से निकल, जो पूरी रामगंगा है यह पॉन्टिंग नामक पॉन्टिंग नामक ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। जो पॉन्टिंग नामक ग्लेशियर से निकलने वाली नदी पूरी रामगंगा है उसकी जो लंबाई है वह 108 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों पूर्वी रामगंगा, देखिए पूरी रामगंगा की सहायक नदी भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, कालापानी गाड़ और बैरल गाड़। कौन कौन सी याद रखना, क्योंकि आ सकता है भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, कालापानी गाड़ और बैरल गाड़, सारी किसकी सहायक नदी है, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अंतिम लदिया नदी। तो लदिया नदी भी यह उत्तराखंड की अंतिम नदी है। यह लदिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है। आप ध्यान से याद रखना कि यह पश्चिम से बहने वाली अंतिम नदी है और मैंने बोला था थाली नामक स्थान से निकलती है। यह चूका चंपावत में दाईं ओर से काली नदी में मिल जाती है। ओके, यह काली नदी में कहाँ मिलती है, चूका चंपावत में दाईं ओर से काली नदी में मिल जाती है। आप याद रखना चूका नामक स्थान कहाँ स्थित है, तो चूका नामक स्थान चंपावत में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों लदिया पिथौरागढ़ नैनीसैण अल्मोड़ा के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। आपको याद रखना है जो थाली नामक स्थान पर गजार है वहाँ से क्या निकलती है, लदिया नदी निकलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको काली नदी उपतंत्र समझ में आया होगा, क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ जितनी भी नदियाँ हैं सारी जटिलता से बह रही है, इसलिए आपको ये समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप 2-3 बार मैप के आधार पर समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं मैप के हिसाब से आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे काली नदी जो उपतंत्र है, काली नदी तंत्र है उसमें देखिए, तो यह देखिए यहाँ पे जो काला पानी नामक स्थान है लिपुलेख दर्रे से यह क्या निकल रही है, काली नदी निकल रही है। यहाँ पे देखिए काली नदी कहाँ से निकल रही है, काला पानी नामक स्थान से निकल रही है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी नदी काली नदी में मिलती है, तो यहाँ से देखिए जेंगसर श्रेणी से कौन सी नदी आ रही है, तो जेंगसर श्रेणी से आ रही है यहाँ पे कुट्यांगटी नदी। तो जेंगसर श्रेणी से कौन सी नदी निकल रही है, कुट्यांगटी नदी निकल रही है। और यहाँ पर किस स्थान पर मिल रही है, देखिए यहाँ पे देखिए यह काली नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल जा रही है। तो देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यह जेंगसर श्रेणी से निकल के इसके जो सहायक नदियाँ हैं कुट्यांगटी नदी की संगचुमना निकूट और थुमका। संगचुमना निकूट और थुमका नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये है कुट्यांगटी नदी की सहायक नदी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो कुट्यांगटी नदी है
यह प्रारंभ में कहाँ से निकलती है, मैंने क्या बताया है, जैंसर श्रेणी से निकलती है। उसके बाद देखिए द्वितीय नदी कौन सी मिल रही है, तो यह आगे बढ़ते हुए गंगा नदी, देखिए सॉरी काली नदी आगे बढ़ते हुए कहाँ पे, खेला नामक स्थान पर रुकी है। तो खेला नामक स्थान पर यहाँ पे गोवन खना ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, तो गोवन खना ग्लेशियर से यहाँ से पूरी धौलीगंगा निकल रही है, पूरी धौलीगंगा निकल रही है। देख लिया यहाँ पे पूरी धौलीगंगा कहाँ पे मिल रही है, खेला नामक स्थान पर पूरी धौलीगंगा मिल रही है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो पूरी धौलीगंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो देखिए, यहाँ पे जो पूरी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं लिस्सर, नांदार्मा और सेलायांगटी। लिस्सर, नांदार्मा और सेलायांगटी किसकी सहायक नदी है, तो यह है पूरी धौलीगंगा की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, तो कहाँ पे मिल रही है, खेला नामक स्थान पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए काली नदी आगे बढ़ते हुए जौलजीबी स्थान पर रुकती है, और जौलजीबी रुकती क्या है यहाँ पे, फिर काली नदी में कौन सी नदी मिल रही है जौलजीबी में, आपको पता हो जो गौरी गंगा है यहाँ पे मिल जाती है। जो गौरी गंगा मिलती है, मैंने बताया था गौरी गंगा प्रारंभ में 2 भाग में बंटी हुई है, जो एक गौरी गंगा हुई, एक सुनकल्पा हुई। यहाँ पे गौरी गंगा देखिए और ये सुनकल्पा, तो यहाँ पे ये मिलकर आगे बढ़कर कहाँ मिल रही है, सीधे जौलजीबी नामक स्थान पर मिली। और जौलजीबी नामक स्थान पर आपको पता होगा कि जौलजीबी मेला लगता है। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखिए, जब यह आगे बढ़ती है जौलजीबी से आगे बढ़कर यह पंचेश्वर में देखिए, तो पंचेश्वर में यहाँ से सरयू नदी यहाँ से आती हुई यहाँ पर पंचेश्वर में किसके साथ मिल जाती है, काली नदी के साथ मिल जाती है। तो देखिए सरयू नदी सरमूल नामक स्थान से निकल रही है, और सरयू नदी की जो सहायक नदी है, यहाँ से सरयू नदी की जो सहायक नदी है सबसे पहले, तो देखिए तो यहाँ पे जो काकरी घाट में है, यहाँ पे पनार नदी मिल जाती है काकरी घाट में, सरयू से काकरी घाट में पनार नदी मिल जाती है। और जो पूरी रामगंगा है वो भी कहाँ पे मिल रही है, रामेश्वर में मिल जाती है। रामेश्वर में कहाँ पे मिलती है, सरयू से मिल जाती है। पूरी रामगंगा सरयू से रामेश्वर में मिल जाती है। और पूरी रामगंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो देखिए, पूरी रामगंगा की सहायक नदियाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मिल रही है भोजपत्री गाड़, फिर गरगतिया गाड़, फिर काला पानी गाड़। तो ये तीनों नदी मिलकर कहाँ किस में पूरी रामगंगा में मिल जाती है। और पूरी रामगंगा नदी पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। आपको याद रखना है कि जो पूरी रामगंगा नदी है यह पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है, और उसकी सहायक नदियाँ भोजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़ और काला पानी गाड़ हैं। और लास्ट में कहाँ पे मिलती है, रामेश्वर में सरयू नदी से मिल जाती है। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर काकड़ी घाट में पनार नदी मिल रही है। आगे बढ़ते हुए यह सरयू नदी नाम से आगे बढ़ती हुई यह पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। ओके दोस्तों, तो देखिए उसके बाद अंतिम नदी जो है चूका नामक स्थान पर, मैंने बोला तो पश्चिम से मिलने वाली अंतिम नदी, यहाँ पे देखिए पश्चिम की दिशा ये है और पूर्व दिशा ये है। ओके दोस्तों, तो पश्चिम से मिलने वाली जो अंतिम नदी है वो लदिया नदी है, और काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी चूका नामक स्थान पर मिलती है। ओके दोस्तों, उसके बाद काली नदी आगे बढ़ते हुए टनकपुर नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है और नेपाल में प्रवेश करती है अब शारदा नदी से। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए काली नदी की जो लंबाई है वह 152 किलोमीटर है। गौरी गंगा की जो लंबाई है वो 104 किलोमीटर है। पूर्वी गंगा की जो लंबाई 108 किलोमीटर है, जो पूरी रामगंगा है। और सरयू नदी की लंबाई 146 किलोमीटर है। और पूरी धौलीगंगा की लंबाई कितनी है, 91 किलोमीटर। जो काली नदी है, सॉरी 152 नहीं, यहाँ पे 252 कर दीजिए, 252। ओके, तो काली नदी की जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।